स्वस्ति न पूषा नित्यं सर्वे अपि पान्तु त्वां सुरार्थे च शिवो भव। कहीं दिख नहीं रहा, ये है ही ऐसा अज्ञान के अंधेरों में घिरा हुआ ये मानव शरीर रोगों की खान बुढ़ापे के वश में। मौत इस पर सदैव मंडराती रहती है। ये तो वासना के थपेड़े खाता हुआ नदी के किनारे का एक पेड़ है, बहुत पुण्यों से मिलता है, फिर भी मनुष्य से पाकर घमंड करता है और अपने बल रूप यौवन से उन्मत्त होकर के दोषों को नहीं देखता।
एक तो मेरा जन्म ही हिंदुस्तान पर हुआ, जहाँ खाने के नाम पर मिलता था तो बस कौए से बचा हुआ श्राद्ध का भोजन। ऊपर से शिक्षा में भी काला अक्षर मैं बराबर। सुबह कुछ खाने को मिले इस लालच में मैं भिक्षु बन गया। लेकिन यहाँ भी भाई, क्योंकि वे दुष्ट साधु दिन में एक ही बार भोजन करते, इसीलिए मैंने अपना जीवन फाड़ा, कमंडल तोड़ा और बोझा लेके निकल पड़ा। लेकिन यहाँ भी भाई, यहाँ भी मैं उस दुष्ट साधु का बोझा ढोने वाला गधा बन चुका हूँ। अरे ये भगवान कहीं दिखा नहीं दे रहे, आवाज लगाकर देखता हूँ। भगवान, गुरुजी, गुरुजी। अच्छा, तो ये दुष्ट साधु भोजन के लालच में अकेला ही भिक्षा को निकल लिया। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी बताता हूँ। गुरुजी, गुरुजी तो यही खड़े थे, अब क्या करूं? गुरुजी, गुरुजी मुझे माफ करिए गुरुजी। गुरुजी माफ कर दिया। हाँ। उठ जाओ गुरुजी। हाँ। गुरुजी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इस सदा सुखी और मौज भरे संसार में भिक्षा कैसे मांगते हैं? सुन, बिना किसी अहंकार या अपमान का बुरा माने बिना सिर्फ साधारण गृहस्थों से ही भिक्षा मांगता हूँ शांडिल्य। अब गुरुजी, ना तो मेरा कोई भाई है ना पिता, ऊपर से आपकी प्रसन्नता भी कम। मैंने तो इस पापी पेट के लिए ये बोझा संभाला है, धर्म के लिए नहीं। शांडिल्य, ये कैसी बात? अब सच्ची तो कह रहा हूँ गुरुजी। आप ही कहते हैं कि झूठ बोलने से भवबंधन होता है। भवबंधन तो सच और झूठ दोनों से ही होता है, और जो मनुष्य अपना काम संकल्प पूर्वक सफलता के साथ करते हैं, देवता उनका फल सदैव सुरक्षित रखते हैं। क्या फल? गुरुजी, वो फल कैसे मिलता है गुरुजी? वैराग्य होने गुरुजी वैराग्य कैसे होते हैं? अनासक्ति से। हे भगवान, ये अनासक्ति है क्या? सुन, राग द्वेष से उदासीनता, जैसे कि दुख और सुख में संतुलन, हर्ष और भय में संयम, और मित्र और शत्रु में संभाव, इसी को ज्ञानी जन अनासक्ति कहते हैं शांडिल्य। भला ऐसी भी कोई वस्तु होती है गुरुजी? ना होती तो नाम कहाँ से आता? गुरुजी, आप जो कह रहे हैं वो आप कर सकते हैं? निसंदेह। झूठ, बिल्कुल झूठ। पर वो कैसे? गुरुजी, फिर आप मुझ पर क्रोध क्यों करते हैं? पढ़ते नहीं हो इसलिए। अब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, इससे आप जैसे वीतरागी को क्या? नहीं शांडिल्य, ये माना जाता है कि पढ़ने आए विद्यार्थी के हित के लिए उसे पीटने में कोई बुराई नहीं, इसलिए बिना क्रोध तो मैं पीटता हूँ शांडिल्य। आश्चर्य है भगवान, आश्चर्य है। बिना क्रोध के आप मुझे पीटते हैं। चलिए जाने भी दीजिए। ठीक, चलो इस उद्यान में विश्राम के लिए चलो। पहले तुम चलो, हम तो निर्जन वन में ही विश्राम करते हैं। क्या? निर्जन वन? गुरुजी, पहले आप जाइए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। पर क्यों? गुरुजी, माँ कहा करती थी कि अशोक के पत्तों के पीछे बाघ छिपा रहता है। वैसे मैं डरता नहीं गुरुजी। अगर बाघ मेरे पैर के नीचे आ गया और मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा गुरुजी। इसलिए पहले आप जाइए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अच्छी बात। गुरुजी, बचाइए गुरुजी, मुझे मारने को बैठे गुरुजी।
चांद कितना सुंदर है गुरुजी। मूर्ख, जहाँ इंद्रियों का निरंतर क्षय होता है वहाँ तुझे सुंदर क्या दिखता है? अब गुरुजी सुंदर वस्तु को सुंदर ना कहे तो क्या कहे? चलिए जाने भी दीजिए, मार्ग बड़ा ही लंबा है। बताइए कहाँ बैठे? आओ यही बैठे। अरे अरे गुरुजी, ये स्थान तो गंदा है। अरण्य पवित्र माना जाता है, पृथ्वी निर्दोष होती है शांडिल्य। शक्कर बैठना चाहते हैं इसीलिए गंदी जगह को ही पवित्र कह रहे हैं। ये मेरा नहीं, शास्त्रों का वचन है। अब छोड़ ये बातें, हाँ मेरे साथ बैठ और योग करना। गुरुजी आप एक मन होकर योग का ध्यान कीजिए, मैं एक मन होकर भोग का ध्यान करता हूँ। समाप्त नहीं हुई? आप ठीक कहती हैं अचुके, मदिरा की गोष्ठी जो ठहरी, जो लचीली और समझदार स्त्रियों को भी हंसाती और मतवाली बना देती है। अच्छा सखी, हाँ सखी, तुम दोनों जाओ और राम मिलन को जरा यहाँ बुला कर तो लाओ। जाते हैं सखी, तुम अपना ख्याल रखना, हम यूं गए और यूं वापस आए। अचुके, जब तक वे दोनों आती है तब तक कोई गीत भी सुना दो। ठीक है सखी। ऐसा लग रहा है कि कोयल कूक रही है। नहीं नहीं, ये स्वर तो इतना मीठा है कि जैसे किसी ने खीर में घी डाल दिया हो। जाकर देखता हूँ ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। ये इस ध्यान में सोने सजी सुंदरी है कौन? तो ये अज्जू का है। धनी लोग भी कितने भाग्यवान होते हैं। सखी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे बैठने के लिए कोई उत्तम स्थान ढूंढो। अच्छा सखी, देखती हूँ। सखी, इस वृक्ष के नीचे शिला पर बैठो। हाँ, यही उचित स्थान। अजुबे, जब तक बैठी हो तब तक कोई गीत ही सुना दो। ठीक है सखी, सुनाती हूँ। उनसे
पर इस प्रसंग में पढ़ना नहीं चाहता शांडिल्य। अगर धन होता गुरुजी तो वो भी कर लेते। शांडिल्य नहीं नहीं गुरुजी, साधु पर क्रोध शोभा नहीं देता। जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। अब हुए ना सचमुच के साधु। संसार में प्राणियों के पाप और पुण्य के साक्षी और कर समाप्त होने पर उनके प्राण हरने वाले यमराज की आज्ञा है कि समय आने पर शरीरों के प्राणों की अदला बदली कर दूं। इसलिए मैं देश देशांतर में नदी वन पर्वत वाली धरती को देखता हुआ इस संगीत की नगरी ग्वालियर में पहुंचा हूँ। और वो होगी कहाँ? हाँ, हो रही सफेद हुए सोने के रंग वाली अशोक के कोबलों और सुंदर फूलों के गुच्छे के बीच छुपी यह वारांगना ऐसी लग रही है जैसे मानो संध्या के बादलों में चंद्रकला। पर अभी इसका कुछ कर्म बचा है। जब तक मैं उस वृक्ष के पीछे सांप बनकर बैठ जाना हूँ। अच्छा सखी, ये वाला कैसा रहेगा? नहीं नहीं सखी, वो वाला तोड़ो। ये वाला? नहीं नहीं, वो वाला। अच्छा सखी, ये वाला? हाँ हाँ, ये ठीक है। कसने का यही सही समय है। सखी, सखी देखो ना, किसी ने मुझे काट लिया है। क्या? काट लिया? रुको मैं देखती हूँ। क्या हुआ सखी? कुछ बोलो ना। क्या? सांप? सांप? क्या? सांप? तो क्या मुझे सांप ने डस लिया है? अंजुके! क्या हुआ देवी? इन्हें सांप ने डस लिया है। गुरुजी! 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 उस घड़ी का कल सांप ने डस लिया गुरुजी। उसका कर्म पूरा हो गया होगा शांडिल्य। प्राणी इस धरती पे अपना कर्म पूर्ण करने के लिए ही जन्म लेते हैं। सखी, क्या पीड़ा हो रही है? मेरी देह सूख रही है, आंखें चकरा रही है। सखी, मैं सोना चाहती हूँ। आराम से सो जाओ अंजुके। माँ को मेरा प्रणाम कहना। नहीं नहीं, माँ को तुम ही प्रणाम करना। राम मिलक को आलिंगन कर। हाय अंजुके! प्राण तो मैंने हर लिए। अब मैं लंका पार कर सागर साथ अपने यमपुरी चलता हूँ। वहाँ शाखाओं वाले वृक्ष के नीचे बैठे चित्रगुप्त को इसके प्राण सौंप दूंगा।
घड़ी का तो अपने प्राण त्याग दिए गुरुजी। शांडिल्य, प्राणियों को प्राण प्रिय होते हैं, प्राण ही शरीरों को छोड़कर जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। दोस्त, निर्मम, निर्मोही, पापी, झूठे। शांडिल्य, तू कहना क्या चाहता है? मैं तुम्हें 800 गालियां देना चाहता हूँ। दे, जी भर के दे। नहीं नहीं गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी? किस लिए? क्योंकि गुरुजी वो भी अपने जैसी थी ना, इसलिए। अपने जैसी? कैसे? गुरुजी, सन्यासियों की तरह वो भी किसी से प्रेम नहीं करती थी। पर धन के लिए प्रेम का दिखावा तो करती थी शांडिल्य। नहीं नहीं गुरुजी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ। नहीं शांडिल्य, वहां मत जा। नहीं नहीं गुरुजी, मैं जा रहा हूँ। अचुके, अचुके। अरे ये क्या? देवी, प्रेम। हो सकता है साधु को तो माना ही जाता है, सब में करुणा करने वाला। देवी, हाँ, मेरे तेरे क्यों लूं? क्यों नहीं है? अरे अचुके, अचुके। अरे कैसी हो? देवी, शोक के मारे मेरी मती मारी गई है। कि कहाँ से नहीं, कहाँ से कहाँ पे पता ही नहीं। ये साधु दयावान लगता है। मैं तब तक इनकी माँ को बुला लाती हूँ। अरे क्या आप अचुका का ख्याल रखेंगे? मैं तब तक इनकी माँ को बुला लाऊं? हाँ बुला लो बुला लो। जब तक आप आते हैं तब तक मैं इनकी माँ, इनका बाप, इनकी बहन, इनका भाई नहीं, भाई नहीं भाई, आप जाइए जाइए। ये साधु भला निर्मला लगता है। अचुका को छोड़कर नहीं जाएगा। मैं जल्दी से इनकी माँ को बुला लाती हूँ। गई, अब मैं थोड़ा जी भर के रो लेता हूँ। अचुके, अचुके। अब मुझे गीत कौन सुनाएगा? अचुके। शांडिल्य, ये क्या करता है? मुझे भी क्या आपने समझ रखा है? शांडिल्य, चल पढ़ाई कर। गुरुजी आप भी पढ़े। गुरुजी इसका कुछ कहिए गुरुजी। क्या? वैद्य शास्त्र? आपका योग वियोग सब बेकार है। नादान है, साधु का धर्म नहीं जानता, शिष्य के लिए किए गए कार्य में कोई दोष नहीं। इसलिए मैं योग बल से इस गणिका के शरीर में अपने प्राणों को स्थापित करता हूँ। अस्यै देवत्वमर्चायै गाणाः प्रतिष्ठन्तु। शांडिल्य, अरे ये देवी तो जी उठी। शांडिल्य, जाओ और मेरा डंडा लेकर आओ। डंडा गुरुजी के पास से ले आता हूँ। अभी रहा देवी। गुरुजी सो रहे, डंडा लेकर चुपचाप चला जाता हूँ। कोयलिया तू कह सुनावे। देवी, देवी, ये लीजिए आपका डंडा। शांडिल्य, देवी ये लीजिए। हाथ धोए बगैर छूना मत मुझे। आ, पढ़ाई कर। यहाँ भी पढ़ाई। गुरुजी बहुत सुनिए, अब उठ भी जाइए।
गुरुजी मर गए। आइयो जाने वाले, हाय वचन, हाय बादशाह। ऐसे बड़े साधु भी मरते हैं। हाय गुरुजी। कोई नहीं है, यही तो थी, किसके भरोसे छोड़ दिया मेरी फूल सी बच्ची को। माली, आप चिंता मत करिए, अच्युता तो होश में है। कहाँ? वो नहीं। बेटी वसंत से ना, बेटी वसंत। पापन बुढ़िया, सुना मत मुझे। हाय, पापिन बुढ़िया, और मैं? हाय, यही दिन देखने के लिए थी मैं। माली, लगता है विष बहुत चढ़ गया है। मुझे भी यही लगता है। तू जा, बहन को बुला ला। हाँ हाँ जाती हूँ। आइए आइए, आज का तो आपकी दुकान में कुछ भी जा रही है। मित्र, हो रही आपकी देवी। देवी वसंत सेना, मैं रामलक आ गया। आओ गले लग जाओ। देवी मुझे देखकर मुख फेर लिया। कोई बात नहीं। देख कालिया, छोड़ दे मेरा आंचल। कालिया, देवी ये क्या? जब से इसे सांप ने काटा है, तब से ऐसी हरकतें कर रही है। अच्छा, अब समझ में आया। इसके बेहोश होने के बाद इसके खाली शरीर में कोई भूत प्रेत घुस गया है। आइए आइए बैलराज, आइए। किसने कहा सांप को? सवाल लगा के। किसने गाना सांप को? बताओ, किसने गाना सांप को? सांप ठीक कर दूंगा, सांप ठीक कर दूंगा। सांप को किसी ने काटा, सांप ने इसे काटा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक कर दूंगा, सांप ठीक कर दूंगा। सब ठीक कर दूंगा। तू सब ठीक करेगा, तू सब ठीक करेगा, तू सब ठीक करेगा, तू सब ठीक करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। कौन है? कौन है वो स्त्री जिसको सांप ने काटा है? बताओ कौन है? कोई तो तू है। तो तू है। नहीं, हम नहीं, वो है। अच्छा, तो तू है वो स्त्री जिसको सांप ने काटा है। सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा ये वैद्यराज। चले, जी उस्ताद। ले आ मेरा सामान। जी। बहुत बड़ा विकार करता है, बहुत बड़ा। अरे ये वाला नहीं, वो वाला। अरे ये तो लगता है। जो है जिसे काम देना पड़ेगा। चल वो चल। हाँ हाँ, ये मदीना नहीं, पवित्र जल है, पवित्र जल जो तेरे
जान से प्रयास करो। पता है मेरी वसंत सेना, मेरी वसंत सेना, मेरी वसंत सेना, मुझे देखकर लिया। अगर तुम दोनों में से ठीक कर देते हो, मैं रामतिलक तुम्हें रास्ते में बैठूंगा। अभी नहीं, रामुदी के बाद। वैसे भी ये वैद्यराज बिना काम के काम नहीं लेता। तो भी आया मैं सुंदर सुंदर गोलियां आदि विष उतारने की दवा लेकर। सब ठीक करूंगा। मैं हूँ यमदूत। करा और इसे वापस लेके जाओ। अब इससे पहले ये लोग इसे जलाएं, मैं इसके प्राण लौटा देता हूँ। पर वो होगी कहाँ? असंभव, ये घड़िका तो खड़ी हो गई, इसके प्राण मेरे हाथ में है। पर ये हुआ कैसे? अच्छा, तो ये इस योगी साधु का खेल है। पर मैं क्या करूँगा अब? सूझ गया। मैं इस स्त्री की आत्मा इस योगी साधु में डाल देता हूँ। जब तक अपने सारे काम कर इनकी आत्मा अपने स्थान पे स्थापित कर दूंगा। इस स्त्री की आत्मा इस योगी में स्थापित। जैसा सत्य, जैसा शील, वैसा ही आचरण। रागिनी, कामिनी, दामिनी। अरे ये भगवान तो जी उठे है। अब आगो को गोद भी नहीं आती। सखी कहाँ हो? अरे गुरुजी, सखी कहाँ हो? सखी। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? तुम तो रामतिलक को बुलाने गई थी ना? बताओ कहाँ है रामतिलक? भगवान मैं रामतिलक ये रहा। बार बार बगिया में कोयल न बोले, बार
आठ गोलियां लाया हूँ और दवा भी। क्षण भर में जी जाएगी या मर जाएगी। अभी गोलियां घोटता हूँ। का भूत सवार है, भूत। क्या? हाँ, मूर्ख वैद्य, तेरा बूढ़ा होना बेकार गया। क्या प्राण लेने वाले यम को भी नहीं जानता? बता, बता इसे कौन से सांप ने डसा है? अरे, ये बताने में क्या कठिनाई है? कोई शास्त्र है? शास्त्र तो अनेक है। तो बता, क्या कहता है वैदिक शास्त्र? सुनिए देवी, वाटिका पेटिकाशे शलेश बड़ा में जोड़ा मिलता है, पहले ही टेढ़ा में सब भूल गया। दीजिए, सुनिए देवी, वाटिका पेटिकाशे श्लेष्मिकश्य महाविशा निरी सर्पा भव्यन्ते चतुर्थो नारी गम्यका। भूल, त्रय सर्पा कहना चाहिए। त्रीणि तो नपुंसकलिंग है। लगता है किसी में आखिर पढ़े लिखे सांप ने डस दिया। बता, बता विश्व विकार कितने होते हैं? 5 तो 25 नहीं, 7। रोमांच होना, मुख सूखना, पीला पड़ना, अंग कांपना, सांस फूलना, हिचकी आना और मूर्छित होना, यही 7 विश्व के विकार हैं। जिन्हें यह विकार हो उन्हें तो अश्विनी कुमार भी अच्छा नहीं कर सकते। और कुछ बोलना हो तो बोल। अरे नहीं नहीं देवी, नहीं नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो ये चला। रुकिए बेटा, मेरी बेटी को कौन ठीक करेगा फिर? वो देखो, पीला कबूतर। मैं हूँ यमदूत, बना दिया सबको भूत। आज तो तरह तरह के जीवों को तरह तरह की बीमारियों से यमपुरी बचाया है। किसी को जन्म से पहले तो किसी को नासूर से, किसी को कान के रोग से तो किसी को दिल्ली बड़ी होने से, किसी को मस्तिष्क, आंख और हृदय की बीमारी से। चलो अब अपने यमराज की आज्ञा का पालन करो। हे भगवान, अब आप इस शरीर को छोड़े और अपने शरीर को प्रस्थान करें। जैसी तुम्हारी इच्छा। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। हाँ, प्राणों की अदला बदली तो मैंने कर दी। चलो अब अपने यमपुरी चलो, अपने यमराज के पास। शांडिल्य, शांडिल्य। अरे गुरुजी तो पहले जैसे हो गए। गुरुजी, ये लीजिए आपका
राम मिलन, वो सुन से राम। राम मिलन, आज तो तुमने आने में बड़ी देर कर दी। चले चलो। भी कहानियां शांडिल है और मार्ग भी लंबा है। और ये बताओ, अब पढ़ाई करोगे ना? हाँ गुरुजी, अब पढ़ूंगा। आओ।